साइक्लोन बुलबुल ने सुंदरबन पर ऐसा कहर ढाया कि नदियां खारेपन में बदल गईं, मैंग्रोव जड़ से उखड़ गए और जानवरों के रास्ते गायब। इसी उथल पुथल के बाद पहली बार मनुष्यों ने एक अजीब सा सॉलिटरी टाइगर देखा। एक ऐसा बाघ जो आमतौर पर अपने इलाके में रहता है, अपने नियमों से। लेकिन इस तूफान के बाद वो पूरी तरह बदल चुका था। तूफान के लगभग 27 दिन बाद वन विभाग की एक टीम ज्वार जांच रही थी कि कीचड़ में पैरों के बड़े से निशान दिखे। पहला शक, बाघ है, लेकिन ये इलाके में क्यों आया? उन्हें लगा जीपीएस कैमरा ट्रैप खराब होगा, लेकिन उसी रात कैमरे में फ्रेम हुआ एक दुबला, थका हुआ बाघ, लेकिन आंखों में शक और बेचैनी। वो इलाका बदल रहा था और बाघ भी। तूफान के बाद उसके व्यवहार में 3 बड़े बदलाव दिखे। ए, लगातार भटकना। सामान्यतः सुंदरबन का बाघ अपना 18 से 20 वर्ग किलोमीटर इलाका नहीं छोड़ता, पर यह बाघ 40 से 50 वर्ग किलोमीटर तक घूम रहा था, जैसे अपना घर ढूंढ रहा हो, जो शायद अब था ही नहीं। बी, पानी से डर कम, नदी पार ज्यादा। बुलबुल ने नहरों को चौड़ा कर दिया था, पर इस बाघ ने 2 दिनों में 6 जलमार्ग पार किए। ये खूंखार नहीं, मजबूरी वाला व्यवहार था। सी, इंसानी बस्तियों के पास दिखना। भूख उसे गांवों के करीब ला रही थी। पहली बार रिपोर्ट हुआ कि उसने मछुआरों के जाल में फंसी एक मछली उठाई। ये बाघों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। सिर्फ तूफान नहीं, बुलबुल ने पूरा फूड चेन मैप बदल दिया था। हिरण मर गए, जंगली सुअर कम हो गए, खारे पानी ने नदी का स्वाद बदल दिया, मैंग्रोव जड़ों में शेल्टर खत्म। इस बाघ ने अपने व्यवहार को सर्वाइवल मोड में बदल दिया था। कुछ विशेषज्ञों ने इसे स्टॉर्म ड्राइवन सॉलिटरी बिहेवियर शिफ्ट नाम दिया। मतलब बाघ अकेलापन चुन नहीं रहा था, वो बस मजबूर था। एक सुबह गांव के पास एक बुजुर्ग मछुआरे ने बताया, साहब, वो दूर से हमें देख रहा था, पर हमला नहीं किया, बस चला गया। इस घटना ने रिपोर्ट में ये लाइन जोड़ दी, टाइगर ने आक्रमण की बजाय भागने की प्रतिक्रिया दिखाई। यानी वो इंसानों से लड़ नहीं रहा था, बस रास्ता ढूंढ रहा था। घरों पर खतरा बढ़ रहा था। वन विभाग ने एक सुरक्षित हिस्से में बाघ को शिफ्ट करने का प्लान बनाया। 3 रातों तक टीम उसका पीछा करती रही। आखिर चौथी रात ड्रोनों ने उसे एक सूखे टीले पर देखा, शांत, थका हुआ, जैसे हार मान चुका हो। उसे ट्रैंक्विलाइज कर एक सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया, जहां मैंग्रोव कम से कम बचे हुए थे। आखिरी कैमरा फुटेज में वो धीरे धीरे पानी में उतरता है, फिर जंगल के भीतर गायब, जैसे कह रहा हो, घर टूटा है पर मैं फिर बना लूंगा। साइक्लोन बुलबुल ने सिर्फ पेड़ों को नहीं गिराया, उसने खूंखार शिकारी को भी समझा दिया कि जंगल कभी कभी इंसान से ज्यादा नाजुक होता है।